नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिएट शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की प्रिपरेशन के बारे में। इगो स्टीवन साहब ने हम सबको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे 51 मेंबर की एक प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंसमेंट की है, जिसमें से ऑब्वियसली सम ऑफ द प्लेयर विल मिस ट्रेनिंग कैंप ऑल्सो ड्यू टू द इंजरी, जिसमें आकाश मिश्रा बताया जा रहा है, मोहम्मद यासिर बताया जा रहा है, देन राहुल केपी भी डाउटफुल है, रोशन सिंह भी डाउटफुल है। ऊपर से अभी अपुया का भी खबर आ रहा है कि उनका भी अभी भी 100% श्योर नहीं है, उनका कोई दूसरा रीजन है, वो यहाँ पे क्लियर कर निकल के नहीं आया है। अगर मान लीजिए कि वो नहीं होते, देन इट्स अ बिग ब्लो, बिकॉज रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो कोई एक कंसिस्टेंट मिडफील्डर आप बोलेंगे, जब जैक्सन सिंह नहीं थे तब आई थिंक अपुया ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। उनकी एब्सेंट में मे बी विविन मोहनान का फिर चांस यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बन सकता है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज गोस्ट इमेज के लिए रहने वाला है कि हमने आईएसएल में तो ये सारे प्लेयर यहाँ पे जबरदस्त फॉर्म में थे ही थे, बट अफगानिस्तान के सामने भी हमने वही देखा था कि ये प्लेयर आईएसएल में अच्छा करके आ रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान के सामने दे लुक एब्सोल्युटली क्लूलेस। यहाँ पे ईगो स्टिमेज के लिए सबसे बड़ा वही चैलेंज है कि ये जो सारे इन्फॉर्म प्लेयर है, उनको किस तरह से यहाँ पे एज ए यूनिट, एज ए टीम, यहाँ पे वो जो अपना गेम प्लान, टेक्टिक्स, वट एवर यू कॉल इट, यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट करवा पाते, क्योंकि कुवैत इज नॉट अ इजी टीम, बिकॉज हमने पास्ट में जरूर उनको यहाँ पे हराया हुआ है, लेकिन सारे मैचेस क्लोज मैचेस थे। तो आई थिंक एक कम्पिटिटिव आपको मुकाबला वहाँ पे डेफिनेटली क्या बोलते हैं देखने को मिलने वाला है, एंड मस्ट विन गेम है हमारे लिए। आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज फॉर ईगो टीमेज कि किस तरह से एज ए यूनिट टीम यहाँ पे इस टीम से कैसे भी करके यहाँ पे परफॉर्मेंस निकलवाए। आई थिंक दैट इज द रियल चैलेंज फॉर हिम। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे एएफएफ यूथ लीग्स के बारे में। तो वो भी अपने फाइनल राउंड में यहाँ पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट 10 to 15 डेज में यहाँ पे प्ले ऑफ एंड फाइनल राउंड यहाँ पे एएफएफ अंडर 17, अंडर 15 एंड अंडर 13 लीग के खेले जाने वाले हैं, जिसमें अगर अंडर 17 की बात करें तो यहाँ पे गोवा में ऑलरेडी उनका प्ले ऑफ राउंड स्टार्ट हो चुका है, एंड फाइनल राउंड भी वहीं पे खेला जाने वाला है। आई थिंक 24 मई को उसका फाइनल है यहाँ पे एएफएफ अंडर 17 यूथ लीग का। अंडर 15 के जो फाइनल एंड प्ले ऑफ राउंड है वो यहाँ पे अमृतसर पंजाब में खेले जाएंगे, एंड अंडर 13 के जो फाइनल एंड प्ले ऑफ राउंड है वो यहाँ पे भुवनेश्वर में खेले जाएंगे। इन सारे के सारे इन नेक्स्ट 15 डेज में खेले जाएंगे। अगर हम फाइनल राउंड के फॉर्मेट की बात करें तो तीनों लीग में यहाँ पे सेम रखा गया है कि जिसमें 16 टीमें यहाँ पे फाइनल राउंड में क्वालिफाई करेगी एवरी लीग में, जिसमें जिनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, एंड देन दे विल प्ले विथ ईच अदर इन ग्रुप। एंड उसके बाद यहाँ पे जो टॉप 2 टीमें होंगी यहाँ पे वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी फॉर द क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। ये सारे आई थिंक सिंगल लेग मैचेस ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे ही हो रहा है। इस तरह से नेक्स्ट 15 डेज में आपको अंडर 17, 15 एंड 13 के यहाँ पे लीग विनर्स भी मिलने वाले हैं। आई थिंक आफ्टर द कोविड आई थिंक पहली बार इस तरह से यहाँ पे सभी एज ग्रुप में अंडर 13, 15, 17 में यहाँ पे लीग टाइप में हो रहा है। एंड इस बार तो आई थिंक छोटा सा, क्योंकि आई थिंक अंडर 15 मार्च में स्टार्ट हुआ था, अंडर 13 आई थिंक फरवरी में स्टार्ट हुआ था, एंड अंडर 17 आई थिंक दिसंबर के एंड पे स्टार्ट हुआ था। तो नेक्स्ट सीजन लेट होप सो कि एएफएफ इसको और भी ज़्यादा बड़ा करे। आई थिंक क्योंकि जब तक आपका यूथ लेवल पे यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आपको बेटर प्लेयर मिलना आई थिंक मुश्किल है। लेट्स सी किस तरह से नेक्स्ट सीजन उनका प्लानिंग रहता है, कौन इस बार यहाँ पे विनर बनता है, वो भी देखना यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे एएफएफ ने यहाँ पे रिसेंटली हम सबको पता है कि 2-3 हमें यहाँ पे सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस यहाँ पे एएफएफ में देखने को मिले थे। वो यहाँ पे IWL 2 का केस हो, चाहे वो यहाँ पे एएफएफ में जो वहाँ के एक वर्कर से उनका मामला निकल के आया था। तो फाइनली यहाँ पे एएफएफ की एक्सको मेंबर की एक मीटिंग हुई थी यहाँ पे कल, एंड उन्होंने यहाँ पे फाइनली यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट पॉलिसी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ यू कैन से की केसेस। एंड हम सब ने देखा है कि जब वो केसेस हुए तो उसके बाद एक कमिटी बनाई गई, एंड और यहाँ पे क्या बोलती है कि डिसीजन लेती थी। बट अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक क्लियर कट पॉलिसी है, तो आपको डिसीजन भी ज़्यादा जल्दी, मतलब जजमेंट भी ज़्यादा जल्दी यहाँ पे एएफएफ की ओर से आते हुए दिखेंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप इन टर्म्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ द यू कैन से की वर्किंग एनवायरनमेंट एट दी एएफएफ, चाहे वो फुटबॉलिंग फील्ड पे हो या चाहे आप बिहाइंड द सीन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के तौर पे अगर आप देखें तो उस सेंस में आई थिंक दैट्स अ गुड न्यूज़। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में। तो उसमें जो इस बार आईएसएल में न्यू एंट्रेंट होने वाले हैं मोहम्मद अनैसी, उन्होंने अपनी पहली साइनिंग यहाँ पे डन होती हुई दिख रही है, जो कि है यहाँ पे फहाद तैमूरी, 19 ईयर ओल्ड इंडियन एक्साइटिंग विंगर अटैकर प्लेयर, जो कि दिल्ली एफसी के लिए इस सीजन यहाँ पे आई लीग में खेल रहे थे। तो उनको ही उन्होंने यहाँ पे सिक्योर कर लिया है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। दैट्स द एक्साइटिंग टैलेंट जो जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल सर्किट में बात होती रहती है। लेट्स सी किस तरह से अगर वो यहाँ पे आईएसएल में उनको मौका मिलता है तो किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी।
नेक्स्ट क्लब इज केरला ब्लास्टर। तो उनके वहां से न्यूज निकल के आ रही है कि दे आर लुकिंग फॉर अ गोलकीपर, क्योंकि सचिन सुरेश इंजर्ड है एंड डेफिनेटली वो नेक्स्ट सीजन फिट हो जाएंगे। ही विल बी द फर्स्ट चॉइस, बट सेकंड चॉइस पे जो लारा शर्मा थे वो यहाँ पे लीव करने वाले हैं। ही विल नॉट स्टे एट दी केबीएफसी, जो कि ऑन लोन थे फ्रॉम बेंगलुरु एफसी। सो उनका आपको डेफिनेटली रिप्लेसमेंट चाहिए। एंड करणजीत पाजी को भी यहाँ पे मतलब उनका भी एज हो चुका है, तो आई थिंक डेफिनेटली यू नीड ए क्वालिटी सेकंड चॉइस गोलकीपर ऑल्सो, क्योंकि इस तरह की अगर कोई इंजरी होती है देन आपको एक अच्छा रिप्लेसमेंट चाहिए। तो केरला ब्लास्टर इज लुकिंग फॉर अ गोलकीपर, एंड जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे साइनिंग डन हो चुकी है। लेट्स सी हु विल बी द सेकंड चॉइस गोलकीपर फॉर केरला ब्लास्टर। उसी के साथ एफसी गोवा ने भी यहाँ पे एक आईएसएल गोलकीपर की यहाँ पे साइनिंग कर ली है। तो दैट मेक्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आपके पास अर्शदीप एंड धीरज दोनों यहाँ पे बेहतरीन गोलकीपर है, एंड दोनों को आपने यहाँ पे मनोहर मार्केस ने इस सीजन यहाँ पे ट्राई आउट किया था। सो इसका मतलब ये इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली लीव करेगा अगर आप कोई आईएसएल लेवल का कीपर ला रहे हो, चाहे भले ही वो सेकंड चॉइस आईएसएल क्लब में था, बट आई थिंक वो अगर आ रहा है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक डेफिनेटली यहाँ पे एफसी गोवा के लिए लीव करने वाला है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि कौन यहाँ पे गोलकीपर के तौर पे साइन होता है। नेक्स्ट ईस्ट बंगाल के रिगार्डिंग भाई कि आज उनका आई थिंक क्लब ऑफिशियल्स का मीटिंग है, एंड जिसमें यहाँ पे मे बी बजट भी डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से वो यहाँ पे ये जो ट्रांसफर विंडो है उसमें स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे मोहन बगान हम सबको थे, डेफिनेटली मोहन बगान जितना उनका बजट नहीं होगा, बट आई थिंक अगर आप टॉप 3 टॉप 4 क्लब में रख सकते हैं कि जो इस सीजन यहाँ पे स्पेंड करने वाला है, बिकॉज दे ऑल्सो नीड टू बिल्ड अ टीम फॉर ACL2। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको यहाँ पे आईएसएल के लिए अपनी टीम को खड़ी करना है। सो फॉरेन कोटा में कितने प्लेयर वो साइन करते हैं, दैट मेक्स इंटरेस्टिंग डिसीजन। दूसरा यहाँ पे इंडियन प्लेयरों में आई थिंक लास्ट सीजन भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो पीछे रह गए थे, कि क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स के पीछे वो नहीं जा रहे थे। यहाँ पे एक नंदा कुमार सिकार की साइनिंग एंड प्रभसुकरन गिल, आई थिंक दो वो प्लेयर उस सीजन लाए थे। तो इस सीजन क्या इस तरह के कोई क्वालिटी इंडियन प्लेयर वो अपने एक स्क्वाड में एडिशन कर पाते हैं टू कम्पीट इन दी आईएसएल ऑल्सो, आई थिंक वो डिसीजन यहाँ पे ईस्ट बंगाल की ओर से एक इंटरेस्टिंग डिसीजन बन जाता है। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन कौन से उनसे उनके साइनिंग होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस हमारी जो इंडियन वुमेन्स प्लेयर है मनीषा कल्याण, उन्हें यहाँ पे एक जबरदस्त और प्राउड मोमेंट हमारे लिए प्रोड्यूस किया है कि उनको यहाँ पे साइप्रस में PASP साइप्रस बेस्ट 11 वुमेन्स का यहाँ पे अवार्ड मिला है, एंड दैट्स अ ग्रेट टू सी बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी वुमेन्स प्लेयर यहाँ पे बाहर की लीग में खेल रही है, बट दे आर मेकिंग ए इम्पैक्ट देयर एंड विनिंग अवार्ड। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट टू सी। लेट होप सो कि और भी ज्यादा हमारी जो वुमेन्स प्लेयर है वो यहाँ पे इस तरह की जो बाहर की यूरोपियन लीग है उसमें जाके खेले एंड अपने आप को प्रूव करे, इंप्रूव करे, तभी जाके हमारी जो वुमेन्स टीम है नेशनल लेवल पे वो यहाँ पे डेफिनेटली बेटर कर पाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू मनीषा कल्याण। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे जो कश्मीर से एक क्लब है डाउनटाउन हीरोज एफसी, जो कि आई थिंक दुरान कप में भी मे भी खेला था, एंड उससे पहले आई थिंक आई लीग 2 में भी लास्ट ईयर खेला था। उन्होंने भाई यहाँ पे वहाँ की जो खेबर इंडस्ट्रीज है जो कि सीमेंट प्रोड्यूसिंग एक कंपनी है, उनको यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर के तौर पे यहाँ पे नेक्स्ट सीजन ऑन बोर्ड लाया है। सो ग्रेट न्यूज़ फॉर दी डाउनटाउन हीरोज की। कश्मीर जैसे मतलब जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में यहाँ पे छोटे क्लब में भी देखिए जिस तरह से यहाँ पे कोई कॉर्पोरेट हाउस ने यहाँ पे ट्रस्ट दिखाया है, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर दैट स्टेट एंड रीजन की वहाँ पे भाई फुटबॉल का इंटरेस्ट लोगों में है, एंड तभी जाके इस तरह की कंपनी जहाँ पे इस तरह के डिसीजन बनाती है। सो ग्रेट टू सी। लेट होप सो कि कश्मीर से भी जल्द से हमें रियल कश्मीर ने इस बार आई लीग में अच्छा किया, बट थोड़े से मार्जिन के लिए वो यहाँ पे फिर से मिस कर गए। सो अगर रियल कश्मीर हो गई, डाउनटाउन हीरोज हो गई, फिर वो लद्दाख का एक क्लब है, सो देर आर clubs coming up from you can say ki that region, so that's a great sign for Indian football's you can say ki expansion and progress I would say। लास्ट में बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल की एवरेज अटेंडेंस जो इस सीजन की रही है उनके कुछ फिगर निकल के आए हैं, तो उसमें लीग स्टेज में देखें तो यहाँ पे मोहन बगान ने चार्ट को टॉप किया है विद दी एवरेज अटेंडेंस ऑफ 34,000, एंड दैट्स अ ग्रेट नंबर गाइस बिकॉज आई थिंक इस सीजन एक्सपेक्टेड भी था उनका, क्योंकि वो जो यहाँ पे ATK वर्सेस मोहन बगान का जो इश्यू था वो इस सीजन सोल्ड क्या बोलते हैं रिजोल्व हुआ था, तो उससे भी काफ़ी सारे फैन वापसी किए, एंड टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि यहाँ पे उनकी जो अटेंडेंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है, एंड लेट होप सो कि और भी ज़्यादा ग्रो करती जाए। बट दूसरे नंबर पे यहाँ पे केरला ब्लास्टर रही है विद 27,000, थर्ड पे है ईस्ट बंगाल, एंड फोर्थ पे है यहाँ पे जमशेदपुर FC। सो दैट्स अ ग्रेट टू सी। लास्ट नंबर पे है यहाँ पे Hyderabad FC with just 2,100. So that's the disappointing number because of all the you can say कि club situation also play a role in that. But overall अगर आपको बाकी क्लबों में भी यहाँ पे एवरेज अटेंडेंस या फिर ओवरऑल भी अगर आपको इस नंबर को और भी आगे लेके जाना है, देन आई थिंक जिस तरह से यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कि फैंस को जो एक्सपीरियंस दिया जाता है ऑन दी मैच डे, आई थिंक उसमें डेफिनेटली हर किसी जगह पे मेरे को लगता है कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जिस तरह से स्टेडियम की कंडीशन है, जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन है, टाइमिंग्स भी आई थिंक कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। मैच डे वीकेंड्स पे जो होते हैं वहाँ पे अटेंडेंस बढ़ती है सभी जगह पे। अगर वीक पे मैचेस होते हैं तो वहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा उनको मैचेस में अटेंडेंस कम देखने को मिलती है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर है कि जिससे कहीं न कहीं अटेंडेंस अफेक्ट हो रही है। सो डेफिनिटली अगर एएफएफ एंड आईएसएल ऑर्गेनाइज़र्स इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करें और इसमें बेटर करें, देन डेफिनिटली ये अटेंडेंस और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सो लेट्स सी किस तरह से नेक्स्ट सीज़न हमें यहाँ पे अटेंडेंस इन आईएसएल देखने को मिलती है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।